करत करत अभ्यास ते जन्मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। ये वो पुरानी कहावत है जो आप हजारों टाइम सुन चुके हो। अब समय है इस कहावत पे खड़ा उतरने का। जितनी प्रैक्टिस हम किसी भी चीज के लिए करते हैं उतने ही हम कामयाब होते हैं। चलो इसी कोट के साथ आज मैं आपको इंग्लिश स्पोकन की कुछ प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ। और आज मैं गरिमा शर्मा आप सबके सामने कुछ इंग्लिश के सिंपल बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस लेकर आई हूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करना चाहूंगी। अगर आप सही में अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ। एटलीस्ट आपको 2 बार इस वीडियो को देखना है और अगर पॉसिबल हो सके तो इसको आपको नोटबुक में भी राइट डाउन करना है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है जिससे मैं आपको सेंटेंसेस सिखाने जा रही हूं वो है लेट। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल इजी तरीके से हम सीखेंगे कि लेट का क्या मतलब होता है। बेसिकली हम जब घर पे होते हैं, बाहर होते हैं, तो हम बहुत बार कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं हमारे डेली रूटीन में। लाइक हमें कहना होता है कि मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो, उसको गाना गाने दो, उसको सोने दो। मतलब आपको फोकस करना है लास्ट साउंड पे। लास्ट साउंड है सोने दो, करने दो, दैट्स मीन कोई काम करने दो। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है। फर्स्ट नंबर पे लेट, सेकंड पे आपको रखना है जो काम करने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव केस, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्टिव केस सोच के घबराना नहीं है, इसका बड़ा ही सिंपल फंडा है। अगर आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो तो हिम बोलेंगे, लड़के की बात है तो हर बोलेंगे। समझ आया? अगर आप खुद के लिए कोई काम करने के लिए बोल रहे हो तो हम नहीं बोलेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। अब मैं कह रही हूं कि मुझे थोड़ा सा डांस करने दो, तो हम कहेंगे लेट मी डांस। मुझे गाना गाने दो, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। अब मैं कहना चाह रही हूं कि मुझे अंदर आने दो, तो हम बोलेंगे लेट मी गेट इन। लेट मी गेट इन। मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउटसाइड। लेट मी गो आउटसाइड। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे सेंटेंसेस थे खुद से रिलेट करते हुए मुझे करने दो। अगर आप इसी सेंटेंसेस को लड़की के रूप में, कोई लड़की खड़ी है और आप उसको कहना चाह रहे हो कि सीता खड़ी है, उसे बाहर जाने दो, तो लड़की के लिए आप क्या ऑब्जेक्टिव केस बना सकते हो? हर। उसे जाने दो, लेट हर गो। उसे मेरे साथ बात करने दो, लेट हर टॉक विद मी। लेट हर टॉक विद मी। उसे थोड़ी सी देर के लिए आराम करने दो या उसे थोड़ी देर के लिए सोने दो, तो हम बोलेंगे लेट हर स्लीप फॉर ए वाइल। लेट हर स्लीप फॉर ए वाइल। अगर किसी लड़के के लिए बोलना है कि उसे पार्टी में जाने दो, तो लड़के के लिए हम हिम का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे लेट हिम गो फॉर पार्टी। अगर कहना है कि उसे थोड़ी सी देर के लिए आराम करने दो, तो हम बोलेंगे लेट हिम टेक रेस्ट फॉर ए वाइल। लेट हिम स्लीप फॉर ए वाइल। उसे थोड़ी देर सोने दो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो कि बहुत ही इजीली आप बोल सकते हैं और बहुत इजी कंसेप्ट था। आई होप सो आपने मुझे समझा होगा। ऐसे ही दिस इज माय फर्स्ट वीडियो अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग। तो ऐसे ही डे 1 डे 2 करके मैं कुछ वीडियोस आपके साथ साझा करती रहूंगी। आई होप सो आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ आई हैं। सो प्लीज थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।